तो रोमन रेंस की बात मानकर जे उसने कर दिया है भाई सीएम पंक के ऊपर टर्न, लगा दिए सीएम पंक के ऊपर सुपर किक, और रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के बीच में भाई गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। इंटरेस्ट थोड़ा आ चुका है इस फ्यूड के अंदर। करते हैं आज मंडे नाइट रॉ शो की बात, क्या क्या हुआ है शो पर। सो ही वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। नाउ सबसे पहले आज जो शो की किक ऑफ होती है वो होती है भाई रोमन रेंस के साथ। नाउ बर्मिंघम से ये शो था तो ऑफ कोर्स क्राउड जो था वो लाउड था। मजा आया रोमन रेंस को जिस तरीके से भाई रिसेप्शन मिला है यहाँ पर। एंड रोमन रेंस को भाई आते ही साथ चैंट्स वगैरह मिलने लग जाते हैं फैंस की तरफ से, जहाँ पर रोमन रेंस ये बताते हैं कि भाई चीजें जो है वो पहले जैसी नहीं है, मैं पहले जैसा था अब वैसा नहीं हूँ। बट फैंस बोलते हैं नहीं, यस यू आर। उन्होंने बोला कि चलो मैं ट्राई जरूर कर सकता हूँ। एंड वहां पर रोमन रेंस नाम यूज करते हैं कि भाई कोडी रोड्स का। एंड कोडी रोड्स का नाम जैसे ही लेते हैं वो तो वहां पर बूज उनको मिलने लग जाती है, यानी कि कोडी रोड्स के नाम पर सेथ रॉलिंस का नाम वो लेते हैं तो सेथ रॉलिंस को बूज वगैरह वहां पर मिलने लग जाती है। एंड उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन लोगों ने सब कुछ मुझसे छीन लिया, मतलब इन्होंने मेरा टाइटल ले लिया, मेरी ब्लड लाइन ले ली, मेरा वाइस मैन इन्होंने ले लिया और अब इनको कुछ और मिल नहीं रहा है तो इन्हें कुछ ढूंढना पड़ रहा है मेरे से लेने के लिए। ऑफ कोर्स वो बात कर रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड की जिन्होंने उनके भाई जूते चुरा लिए। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज भी यहाँ पर होती है जहाँ पर जे ऊसो के बारे में वो बात करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि जे ऊसो को जो फैटल 4-वे मैच में टाइटल मैच मिला है, मतलब बात कर रहे थे लोग कि भाई ये तो रोमन रेंस को मिलना चाहिए था बट जे ऊसो को मिल गया ये मैच। तो रोमन रेंस ने उस चीज को डिफेंड करते हुए यहाँ पर जे ऊसो के लिए बोला कि जे ऊसो जो है वो डिजर्व करता है, उसने विक्ट्री हासिल करी थी हमारे टैग टीम मैच में। ऑफ कोर्स आपको याद होगा कि पिन जो किया था वो जे ऊसो ने किया था, जो टैग टीम मैच हुआ था इनका। तो उन्होंने उस चीज को वहां पर डिफेंड कर दिया कि भाई इसने पिन किया था तो इसलिए वो डिजर्व करता था मैच, मेरा टाइम जो है वो आएगा। तो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजों को डिफेंड कर दिया। उन्होंने बताया कि भाई मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ जे ऊसो से। एंड फिर जिस वक्त उन्होंने बात करी ब्रॉन्सन रीड की तो ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। नाउ ब्रॉन्सन रीड वहां पर बोलते हैं कि भाई मैं समोन हूँ, मतलब उन्होंने अपने आप को यहाँ पर समोन बुला दिया और रोमन रेंस ने बोला कि अगर तू समोन है तो फिर तो योर एस बिलोंग्स टू मी। वो लाइन बहुत ही ज्यादा इंसेन थी। देन रोमन रेंस ये भी बोलते हैं भाई कि मेरे शूज जो है वो वापस दे दे मेरे को, मतलब तेरे को एक और मौका दे रहा हूँ मैं, तू यहाँ पर रिंग में आ, शूज मेरे वापस कर, मेरे को एक्नॉलेज कर और सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। एंड फैंस भी वहां पर चैंट करते हैं भाई कि गिव हिज शूज बैक। वो वाले चैंट्स फैंस के बहुत ज्यादा क्रेजी थे, पर ब्रॉन्सन रीड वहां पर ऑफ कोर्स मना कर देते हैं। एंड वहां पर फिर रोमन रेंस जो है वो ब्रॉन्सन रीड की तरफ भागते हैं, ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस की तरफ भागते हैं। एक ब्रॉल हमें देखने को मिलती है दोनों के बीच में, जहां पर ब्रॉन्सन रीड सुनामी अपनी लगाने वाले होते हैं पर रोमन रेंस उनको सुपर किक वगैरह लगा देते हैं। एंड देन फिर ऑफ कोर्स सिक्योरिटीज वगैरह आकर दोनों को अलग अलग कर देती है। बैक स्टेज में भी हम देखते हैं कि एक सेगमेंट आता है जहां पर मेन इवेंट में मैच होने से पहले भाई ब्रॉन्सन रीड के ऊपर बैक स्टेज में अटैक कर देते हैं। ब्रॉन्सन रीड ही नहीं बल्कि उस वक्त उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर भी अटैक किया और ये अटैक के बाद जो है वो रोमन रेंस वहां से निकल जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड को भी वहां से भेज दिया जाता है एडम पेयर्स द्वारा। नाउ ये इसलिए किया जाता था क्योंकि मेन इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ इंटरेस्टिंग एंगल दिखाना था। मेन इवेंट में मैच था ब्रॉन ब्रेकर और एलए नाइट के बीच में। अब यहाँ पर बैक स्टेज में हम देखते हैं कि जे ऊसो को रोमन रेंस ने बोल दिया था कि भाई तू बहुत लोगों की हेल्प कर चुका है, कई बार मेरी तूने हेल्प करी है, कई बार तू सीएम पंक की हेल्प कर रहा है, कभी इसकी कभी उसकी, तो तुझे हेल्प वेल्प किसी की नहीं करनी, तू अपने लिए चीजें कर, अपने लिए टाइटल मैच में जा और अपने आप को ऊपर रख, किसी की हेल्प वगैरह मत कर, तूने बहुत कर ली। और सीएम पंक की हेल्प वेल्प मत कर, सीएम पंक पे ट्रस्ट करना गलती है। यानी कि बेसिकली वो मना कर देते हैं भाई सीएम पंक पे मत ट्रस्ट कर, अगर सीएम पंक पे ट्रस्ट करेगा तो तू सबसे बड़ी गलती कर रहा है अपनी। तो ये चीज जो है वो जे ऊसो सुनते हैं। एंड उसके बाद फिर जब मैच हमें देखने को मिलता है एलए नाइट और ब्रॉन ब्रेकर का, तो वहां पर ऑफ कोर्स इंटरप्शन देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस की तरफ से, जो कि मैच को फिनिश होने नहीं देते हैं। ऑफ कोर्स वहां पर देखकर लग रहा था मुझे कि शायद ये एक बार फिर से वही एंडिंग कर रहे हैं जो पिछले कुछ हफ्तों से रेगुलर देखने को मिल रही है। एंड शुरू तो वैसे ही कुछ हुआ जहां पर हम देखते हैं कि जब सेथ रॉलिंस वहां पर आते हैं तो वहां पर हमें बचाने को देखने को मिलते हैं जे ऊसो आते हैं, जे ऊसो अटैक करते हैं विजन के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर जो है वो जे ऊसो को भी साइड कर देते हैं। बट देन फिर हमें सीएम पंक वहां पर देखने को मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स फिर जो नंबर्स एडवांटेज था वो जो बेबी फेस वाली टीम है उनके पास जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड वैसे भी थे नहीं आज, उनको भी भेज दिया गया था। तो इसीलिए जो बेबी फेस वाली जो टीम है उनको स्टैंड टॉल यहाँ पर कराया गया। एंड लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जहां पर हम देखते हैं कि जे ऊसो सीएम पंक के ऊपर लगा देते हैं सुपर किक। जब एलए नाइट और सीएम पंक भी आपस में भिड़ जाते हैं तो फिर एलए नाइट को तो साइड कर देते हैं जे ऊसो एक सुपर किक लगा के, बट देन फिर सीएम पंक के ऊपर भी वो सुपर किक लगा देते हैं और वो बता देते हैं कि भाई उन्होंने मान लिया है रोमन रेंस की बात और अब वो अपने बारे में सोचने वाले हैं और इसीलिए भाई उन्होंने सीएम पंक के ऊपर लगा दी सीधा सुपर किक। तो अब एवरी मैन इज फॉर हिमसेल्फ, बिकॉज पता ही है भाई फैटल 4-वे मैच है फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट क्लास इन पेरिस। तो यहाँ पर भाई इंटरेस्ट जो है वो डाल दिया है। अब देखो टू बी ऑनेस्ट सिमिलर टाइप ऑफ फिनिश हम देख रहे थे पिछले कुछ समय से, बट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग करा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, जो कि मुझे अच्छा लगा। हालांकि जो वो सुपर किक आई उससे पहले जो भी मैं देख रहा था मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी कि भाई ये फिर वही चीज कर रहा है, मतलब एक एक करके बंदे आ रहे हैं, सीएम पंक आ रहा है, जे ऊसो आ रहा है, बिल्कुल वही चीज हो रही है सारी जो इसने हफ्तों से हो रही थी। बट एंड में वो थोड़ा सा ट्विस्ट सा दिखा दिया जो कि ठीक लगा मेरे को। बट स्टिल मैं कहूंगा कि ये फ्यूड उतनी कोई मुझे मजेदार नहीं लग रही है जितनी लगनी चाहिए थी। तो भाई आई होप कि ये जो मैच अभी इनका होने वाला है क्रैश इन पेरिस में ये खत्म हो एंड फिर वहां से भाई
इस फ्यूड को तो मत ही कंटिन्यू करो, कुछ अलग दिखा दो, बिकॉज मजा नहीं आ रहा है। विजन को देखने में भी मजा नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। ये जो जे उसो सीएम पंक, ये सबको भाई कुछ और दे दो आप, क्योंकि मजा टू बी ऑनेस्ट नहीं आ रहा है। कुछ अलग करने की यहाँ पर जरूरत है ट्रिपल एच को। बाकी रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड का थोड़ा सा एक्साइटिंग हो चुका है मैच। इनफैक्ट अगर मेरे से पूछोगे आप तो वो फैटल 4-वे से ज्यादा मैं इस वाले मैच के लिए एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि फैटल 4-वे में पता ही है कि हमें सेथ रॉलिंस जो है वो जीत जाएंगे, नंबर एडवांटेज वगैरह कुछ मिल जाएगी, विजन के बंदे आकर अटैक करेंगे, तो सेथ रॉलिंस तो डिफेंड कर लेंगे अपनी चैंपियनशिप, वहां पर हमें क्लियर पता ही है क्या होना है। बट ये वाले मैच में एक्साइटमेंट है कि इस मैच में क्या होगा। रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड हालांकि जीतेंगे तो यहाँ पर भी रोमन रेंस ही, बट इस मैच को देखने के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हूँ एज कम्पेयर टू फैटल 4-वे, बिकॉज फैटल 4-वे में ना वो वाली फील नहीं आ रही कि जैसे होता है ना 4 बंदे एक दूसरे को मारने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब वो तीनों बंदे तो आपस में ही है, मतलब फ्रेंड्स भी हैं। अब थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई है, तो वो मैच इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर दिया है उन्होंने, बट स्टिल उतनी इंटेंसिटी नहीं आई है फैटल 4-वे में जितनी आनी चाहिए थी। बट इधर ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस का आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर क्लैश हो सकता है। नाउ इसके अलावा बात कर लेते हैं डोमिनिक और फिन बैलर वाली जो भी चीजें चल रही है, क्योंकि काफी टाइम से बात नहीं करी है मैंने इस चीज के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिन बैलर और एजे स्टाइल्स का मैच होता है, जहां पर ऑफ कोर्स एजे स्टाइल्स जो है वो हरा देते हैं फिन बैलर को। एक और फिन बैलर की बाई पिन फॉर लॉस। आई डोंट नो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बेचारे को कभी प्रोटेक्ट नहीं करती है, बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने की बारी आ जाती है, बट जब पिन की बारी आए तो फिन बैलर को भाई इजीली पिन दे देते हैं, मतलब बिना सेकंड थॉट लिए। तो भाई मतलब आई डोंट नो यार, इस बंदे को तो डब्ल्यूडब्ल्यू धीरे धीरे तबाही करती जा रही है। आई होप कि भाई कभी तो भाई ट्रिपल एच इसको सुन ले। बट हाँ, अभी जो चीजें टीज हो रही है उसको देखकर लग रहा है कि कुछ हो सकता है बेटर, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो को अब एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट मैच मिल चुका है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जिसको देखकर या जिसको सुनकर वो खुश नहीं थे, बट फिन बैलर बैक स्टेज में पीछे जो है वो खुश लगे इस अनाउंसमेंट से। तो वो एक टीज है, एक और टीज, हालांकि बहुत बार टीज आ चुका है इस चीज का कि भाई फिन बैलर टर्न करने वाले हैं डोमिनिक के ऊपर, बट वो कर नहीं रही है डब्ल्यूडब्ल्यू। यार ऐसा नहीं है कि 1-2 महीनों से, पता नहीं कितने साल ही हो गए होंगे भाई इस चीज को तो करते हुए कि भाई फिन बैलर टीज कर रहे हैं, पर ये हो नहीं रहा है। तो एक और मौका है इनके पास क्लैश इन पेरिस में कि वो चीज हो फाइनली, जहां पर फिन बैलर जो है वो कॉस्ट करें डोमिनिक को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, एजे स्टाइल्स लेकर जाए आईसी चैंपियनशिप, और इधर फिर हमें डोमिनिक और फिन बैलर के बीच में क्लैश देखने को मिले। तो ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है। इनफैक्ट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे तो एजे स्टाइल्स, फिन बैलर और लिव मॉर्गन को भी पेयर कर सकते हैं साथ में। खैर इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बट आई थिंक ये एक चीज है जो कि एक्साइटिंग लग रही है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा करती है क्लैश इन पेरिस में। तो इसलिए मैं एजे स्टाइल्स और डोमिनिक वाले मैच के लिए भी एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा बेकी लिंच और निकी बेला का भी आज हमें प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, तो वो भी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बेकी लिंच ने जो मैंने बताया था आपको स्मैकडाउन में जो उन्होंने ओपन किया था शो, बहुत ही इंसेन प्रोमो दिया था, तो वही चीज यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्रिएट करने की कोशिश करी दोबारा से। एंड बेकी लिंच भाई जब प्रोमो में आती है ना भाई, लिटरली ऐसी भी चीजें फील कर रहा था मैं कि भाई निकी बेला थोड़ी सी नर्वस हो रही है बेकी लिंच के सामने। मतलब बेकी लिंच माइक पर भाई इनसेन है, मतलब जब वो माइक पकड़ती है ना, वो कॉन्फिडेंस जो फील करती है ना भाई, अच्छा बंदा जो सामने आपके होता है ना भाई, नर्वस हो जाता है। और निकी बेला जो कि मतलब हॉल ऑफ फेम है, वो भाई नर्वस हो रही थी बेकी लिंच के सामने, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि वो बंदी कितनी तगड़ी है माइक पर। भाई कि आज निकी बेला थोड़ा सा होमवर्क वगैरह कर आई थी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो वो उसने अच्छा कर दिया। बट आप बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हो कि कहाँ नर्वसनेस ज्यादा दिख रही है, तो वो एक चीज थी। बट आई थिंक एक्साइटिंग तो है ये भी स्टोरी लाइन, इसमें भी मजा आएगा। तो मैच है इनका भी क्लैश इन पेरिस में, देखते हैं किस तरीके से जाएगा। एंड इस वक्त बेकी लिंच का रन जो आईसी चैंपियनशिप के लिए, आई थिंक ये बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा है। एंड मैं वेट ये भी कर रहा हूँ कि बेली कब आए रिटर्न करे, कब वो हील में टर्न करे और कब लायरा वेल्किरिया के ऊपर टर्न करेगी, क्योंकि वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू पका रही है। तो यही थी मेजर जो हाईलाइट चीजें थी शो पर। आप बताओ शो आपको ये कैसा लगा? स्मैकडाउन से तो मुझे बहुत हल्का लगा ये, बट पिछले हफ्ते के जो रॉ के शोज जा रहे थे पिछले 2-4 हफ्तों से, उससे तो बेटर ही था। बट आई होप कि और बेटर हो सकता था, बिकॉज देखो आप ये इंटरनेशनल में जा रहे हो, और इंटरनेशनल वाला ट्रिप के हिसाब से तो नहीं था ये शो टू बी ऑनेस्ट। अगर वो आप सुपर किक को हटा दो जे उसो की, तो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कोई बहुत एक्साइटिंग था नहीं आज शो पर टू बी ऑनेस्ट। मतलब जिस हिसाब से स्मैकडाउन गया है कि वहां पर हमने देखा भाई RQ आ रही है आउट ऑफ नोवेयर, वो जॉन सीना और लोगन पॉल का इतना इंटेंस प्रोमो एंगल हमने देखा, देन बेकी लिंच का वो ओपनिंग सेगमेंट, तो मतलब था स्मैकडाउन में इंटरेस्टिंग चीजें। बट यहाँ पर उतनी कोई एक्साइटिंग चीजें थी नहीं इंटरनेशनल शोज के हिसाब से। हाँ, पिछले हफ्ते के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो बेटर था, बट अभी भी मजा नहीं आ रहा है रॉ के शोज में वैसा जैसा आना चाहिए। ये मेरे थॉट्स थे, आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।